हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सोशल साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इस पार्ट के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है 10th क्लास की, उसमें से ये चैप्टर है फर्स्ट। बाकी जियोग्राफी और हिस्ट्री की बुक हमने कंप्लीट कर ली है, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस, तो आप देख सकते हैं। आज हम राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर देखने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। इसका उत्तर है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। इसमें एक ही स्तर पर रहकर शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या होता है? सत्ता का बंटवारा रहता है। संविधान द्वारा सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। पूरे देश के लिए एक संघीय सरकार और फिर प्रांतीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। उदाहरण के लिए भारत के संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से सत्ता का वितरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताएं। भारत में सत्ता के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत एक ही स्तर की सत्ता को सरकार के 3 अंगों, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया है तथा वितरण के अंतर्गत सत्ता को केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच बांट दिया गया है। इसके साथ ही सत्ता में विभिन्न सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की गई है। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षण की व्यवस्था के द्वारा सत्ता में हिस्सेदारी निश्चित की गई है। तीसरा प्रश्न, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। तो पहले हम पढ़ते हैं छात्रों के क्या क्या निष्कर्ष हैं। थम्मन ने कहा, जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। मथाई ने कहा, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। और औसिफ कह रहा है, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। तो इसमें औसिफ का तर्क सबसे ज़्यादा उचित तर्क है। हम औसिफ के इस तर्क से सहमत है, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो, क्योंकि सरकार द्वारा बनाए गए कानून सभी को प्रभावित करते हैं और उनका पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है, इसलिए उनके निर्माण में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। चौथा प्रश्न, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा में बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें। शहर मर्चटेम के मेयर का अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताने का फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल नहीं खाता है। बेल्जियम में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं तथा 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। मेयर के फैसले से फ्रेंच बोलने वाले लोगों में डच भाषा भाषियों के प्रति अविश्वास उत्पन्न होगा तथा समाज का भाषा के आधार पर बंटवारा भी हो जाएगा। 5वां, नीचे दिए गए विवरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए
हमें पंचायतों को अधिकार देने की ज़रूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथ में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। तो इसका उत्तर है भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। अगला छठा प्रश्न, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरीके के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सत्ता की साझेदारी, पहले ही पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, पक्षपात का अंदेशा कम करती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, विविधताओं को अपने में समेट लेती है, अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है। तो इसका उत्तर है सा वाला, क, ख, घ और च। ठीक है। 7th, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। सेकंड है सरकार की नीतियों ने सिन्हली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। तो इसका माँ वाला सही है, ख, घ और घ। 8वां, सूची फर्स्ट सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची सेकंड शासन के स्वरूप में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। तो इसमें हो जाएगा ख, घ, क और घ। 9th, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित दो बयानों पर गौर करें। नीचे दो बयान दिए हुए हैं, वो पढ़ने हैं हमें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। फर्स्ट है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है और सेकंड इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। इन बयानों में कौन सही है और कौन गलत? तो इसमें सेकंड वाला सही है और ब दोनों ही सही है, ये करेक्ट है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर पॉलिटिकल साइंस की बुक से। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।